So I'll be picking up the very first poem, that is My Mother at 66 by Kamla Das, in order to help it out, to help the students who are wishing to learn it this way. Although we have been telling you time and again that you should start from the very first movement of the session, where you are uh, taught the very first chapter. You have to keep on sustaining your efforts and etc etc, but there comes some negligence at times in us, and that uh, debars us from learning our lessons in time. But चलो कोई बात नहीं, बेटी ताही बिसार दे आगे की सुध ले. With this feel, I'll try to pick up this poem and we'll try to help it out. So, My Mother at 66 by Kamla Das. Let me give you a model reading of this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. किस चीज के बारे में पोम है ये पोम डील करती है विद द थीमेटिक आइडिया दैट इज फियर ऑफ पार्टिंग, number one. Then number two, it also deals with the aging process, but overall speaking it talks about the complexities of life. कैसी complexities? Sometimes you wish to do a duty, but there are certain other obligations. तो अगर बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उन बहुत सारे कामों में से आप को अपनी एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है. भाई मैं ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं. यहाँ पर जो जो सिचुएशन है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज हम दो चैप्टर्स में पर्टिकुलरली देखते हैं. एक तो है द एनिमी बाय पर्लेस बक, जिसमें कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द हेड एंड हार्ट. डॉक्टर सदाव के साथ में एक बड़ी गजब की स्थिति आ जाती है कि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसकी हेल्प करे, उसकी जान बचाए, जो कि उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी एज अ डॉक्टर, जो शपथ उसने ली थी उसके अकॉर्डिंग उसकी बनती है. और जो दूसरी है, इट रिलेट्स टू द ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन. एज अ पैट्रियट उसको वो ड्यूटी को करना चाहिए, और उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, विदाउट इंडल्जिंग फर्दर इनटू दिस मैटर, उसको उसको उसके पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए. जहां से वो भागा था, भाई पक्की तौर पे वो मारा जाएगा वहां पर, या फिर उसको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, और बहुत कुशल एक सर्जन है वो. ठीक है, तो उसको दोनों में से क्या करना चाहिए? द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द हेड एंड द हार्ट. अपने आप को बचाए, अपने आप को सेफ रख के बाकी वाड़ में जाए दुनिया. बहुत लोग क्या ऐसा नहीं करते हैं? तो क्या ये डॉक्टर सदाओ भी ऐसा करे? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड एंड द हार्ट. दिल ये कहता है कि यार मैं एक डॉक्टर हूं, इसकी जान बचाना मेरा परम कर्तव्य है, मुझे इंसानियत का परिचय देना चाहिए. And of course, I must rise up above all these petty emotions, petty boundaries and prejudices, and मुझे उसकी जान बचाना चाहिए. तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं. यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है. शी केम टू स्पेंड हर vacation with the mother. Ma, as the title indicates, my mother at 66. 66 वर्ष की उम्र में उसकी माँ है, और हु नोज अब आगे जीवन में कितना और सफर है उनका, ऐसा वो सोचती है. सो एक इमोशनल जो
कनेक्ट है वो तो है ही है, इसमें एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी है, तो माँ के प्रति कर्तव्य और उसको वापस नौकरी पे अब जाना है. सो द वेरी फर्स्ट लाइन क्या है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. व्हेन शी हैज टू रिटर्न टू हर ड्यूटीज, अब क्या करे? माँ को छोड़ के जाएगी, अगली बार जब तक वो नेक्स्ट वेकेशन में आती है वहां पर, माँ उसको जिंदा मिले ना मिले, क्या होगा करके. सो द डॉटर्स हार्ट नोज इट ऑल. तो उसको कितना पेनफुल सिचुएशन है. तो इसका थीमेटिक आइडिया जो है वो है फियर ऑफ सेपरेशन. ठीक है, शी फियर्स. बचपन में भी क्या होता है कि भाई हमको हमारे माता पिता या कोई भी हमारे फैमिली का एल्डर हमको स्कूल छोड़ने जब जाता है तो हम बेतरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, झीकते हैं, क्योंकि हम स्कूल नहीं जाना चाहते. क्या स्कूल पता नहीं किस अनोखी दुनिया में किन के हाथ में हमको सौंपने जा रहे हैं, और ये चले जाएंगे तो पता नहीं हम दोबारा मिलें कि नहीं मिलें. एक बचपन में जो बच्चे का डर रहता है वो बहुत स्वाभाविक है. ठीक है, वही डर इसके फिर से इसके ऊपर हावी हो जाता है, द फियर ऑफ पार्टिंग. जो दूसरी चीज है वो है द एजिंग प्रोसेस. अब माँ उस एज में है, द एजिंग प्रोसेस इज अनस्टॉपेबल, और अगली बार जो मिलेगी तो भाई वो मिल पाए ना मिल पाए, हु नोज. तो शी फियर्स. अल्टीमेटली वंस अगेन द फियर ऑफ पार्टिंग इज इन फोकस. ठीक है, तो ऐसी एक सिचुएशन है. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. सो ये लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है. बहुत बार आप कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे कारण आपको मजबूर करते हैं, दे एक्ट एज बैरियर्स. फाइन. तो ऐसी सिचुएशन है. रिटन बाय कमला दास, ब्यूटिफुली रिटन. फाइन. एक कंटिन्यूअस लाइन ऑफ थॉट है ये पोम. इसमें आप देखेंगे कोई लॉन्ग पॉजेज नहीं है, कोई फुल स्टॉप एटसेट्रा नहीं है, एक कंटिन्यूअस थ्रेड है. ओके, उसमें एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आधार पर लाइंस हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि एक ब्लैंक वर्स है. ठीक है, जो पोम एक राइम स्कीम को नहीं फॉलो करती है, राइमिंग स्कीम को, तो उसको हम एक ब्लैंक वर्स के रूप में जानते हैं. इज दैट फाइन? सो दिस इज व्हाट द बेसिक ग्लिम्स ऑफ द पोम इज. नाउ एज पर द लाइंस आर कंसर्न, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. सो आप देखेंगे लाइंस में क्या है, इंफॉर्मेशन भी है, एक सिचुएशन के बारे में रिवलेशन भी है कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली वहां पर, और फर्दर पोम चलती जाती है. तो पिक अप द इंफॉर्मेशन, pick up the thematic idea, try to connect it with the character, try to connect it with the story, whatever the text carries. Fine. So driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother. किसने देखा? उसने देखा. She is the one who witnesses. I saw my mother. कहाँ पर? Beside me doze. उसकी माँ को मुंह खोलकर सोने की आदत है, and she is going through that एजिंग प्रोसेस. कमजोर है, बट वो उसके अपनी बेटी को छोड़ने जा रही है वो. तो बेटी अब उसको जब ऑब्जर्व करती है साइड में बैठकर देखकर, तो उसको चिंता हो जाती है. माँ की स्थिति का बयान है यहाँ पर, हम लाइंस में देखते हैं. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. द पर्सनैलिटी ऑफ द मदर हैज बीन हाईलाइटेड थ्रू ऑल दीज लाइंस, एंड द सिचुएशन, the pathos that the situation carries. Open mouth. Fine, open mouth. Her face ashen like that of a corpse and realized with pain. और जब वो उसको देखती है तो उसको किस चीज से कंपेयर करती है? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. फाइन. तो एक लाश की तरह से है वो. ना लाश की तरह से, भाई जिंदा तो है बट वो निस्तेज है. जिंदगी के जो चिन्ह एक बच्चे में, एक खिलंदड़पन, वो सब चीज होता है. अब एज के साथ साथ फिर वो लेथार्जीनेस उसको कवर करने लगती है पर्सनालिटी को. ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन हियर, एन आउटकम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, द मदर एट 66. So the thematic idea that is of the aging process. Fine. And
Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, sorry, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. तब उसको एहसास होता है, वो महसूस करती है क्या, that she was as old as she looked. वो जितनी बूढ़ी है उतना दिख रही है वो, but soon put that thought away. लेकिन अब करें क्या, सिचुएशन है, ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, बट अब करें क्या, क्या सोल्यूशन है उसका, क्या वो नौकरी पर ना जाए, वो रुक जाए वहां पर, कैसे हो जाएगा, माँ को तो फिर भी हमेशा के लिए तो जिंदगी को बचा नहीं सकता इंसान, तो दुनियादारी के जो संबंध हैं, जो तौर तरीके हैं, जो ड्यूटीज हैं, उन सबको भी निभाना ही है। तो जिंदगी है, वो तो चलते जाएगी, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब इसके जो दुविधापूर्ण स्थिति है वो क्या है, नौकरी पे ना जाए, लेकिन अगर नौकरी पे जाती है, माँ को छोड़ के जाती है, और माँ मान लीजिए नहीं रहती है, फिर तो जिंदगी भर इंसान अपने आप को कोसता नहीं है, अरे यार काश ऐसा हो गया होता, मैंने ऐसा किया होता, and this and that every time the same situation arises. So every single moment is filled with some or the other conflict. This is human life, the complexities of human life, इस चीज में पोम डील करती है, right? That she was as old as she looked, but soon put that thought away. So she tried to drive away that thought, to push away that thought, और वो अपने दिमाग को दूसरी तरफ को फोकस करती है। अब वो किस तरफ को डाइवर्ट करती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग। अब वो कार में ड्राइव करते हुए लेके जा रही है टुवर्ड्स द कोचिन एयरपोर्ट। माँ को उसने ऑब्जर्व किया है, अब क्या करे, माँ को देख के दुखी होती रहे क्या, उस सिचुएशन में फंसी हुई वो अपने आप को दुखी करती रहे क्या। सो शी डज वन थिंग, शी स्टार्ट्स लुकिंग आउट. So there is a contrast in between the life that is inside the car, which is filled with gloom, pathos, aging, fear of separation, fear of parting, etc. और जो लाइफ जो बाहर है, it's actually brimming with life. क्यों, कुछ यहाँ सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि पोम में अगली लाइंस में आते हैं. Let me read it out for you. And looked out at young trees sprinting. Trees यहाँ पर पर्सोनिफाई किए गए हैं. एक तो चीज ये देखो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ये शब्दों को आप या लाइंस में लाइंस को समझना है, एंड यू हैव टू आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी थ्रू रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस. तो उसका भाव, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, और उनका लिटरल मतलब क्या है, शब्दों का हो चाहे लाइंस का हो. फाइन. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब कार जब आगे को जा रही है तो पेड़ पीछे को भागते हैं, तो दे रिप्रेजेंट टाइम, द पेसिंग टाइम. समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, छोटा बड़ा अमीर गरीब, समय किसी के लिए रुकता नहीं है. समय अपनी गति से चलते चले जाता है, और ऐसे में गति कैसी होती है, इट स्पीड्स अप. प्रतीत होता है बट जैसा भी है स्थिति तो यही है, एंड वी गेट अफेक्टेड. सो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रीज. दूसरी चीज जैसे पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे कोई मनुष्य भाग रहा होता है. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. मैरी चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम सिंबॉलिक हियर. किस चीज के सिंबॉलिक है वो, द जॉय ऑफ लाइफ, द एनर्जी, द विगर, इन सब चीजों को सिंबलाइज करते हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, खुश हैं वो. माँ अंदर शी इज डोजिंग, अब बाहर जिंदगी खिलखिलाकर हंस रही है, बच्चे तूफान मचा रहे हैं वहां पर. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग से bursting out of their homes. Fine. The merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards. अब एयरपोर्ट आ गए, ठीक हो गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक,
अब पहले उसने अपने आप को अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, खैर अब वो एयरपोर्ट को आ जाए। अब वहां पर जहां पर सिक्योरिटी चेक है, शी फॉर द सेकेंड टाइम स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे शी ऑब्जर्व्स द मदर। अब माँ को उसको कैसी लगती है? पहले लाइक अ कॉप्स, निस्तेज। अब किस तरह से लगती है? लाइक लेट विंटर्स मून, द लाइन सेज। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा देखती है। कैसे? एट हर, कैसे, कैसा चेहरा उसका? वैन पेल। कैसे वैन पेल? कैसे? लाइक दी लाइक अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट। तो जब वो लेट विंटर्स मून, वंस अगेन पहले में क्या है? सिमिली, यूज ऑफ लाइक, एज, एटसेट्रा, फाइन। और यहां पर भी वही है। तो सिमिली के आपको देखेंगे चैप्टर में दो एग्जाम्पल ये दिख रहे हैं यहां पर। अगर ऐसा कंपैरिजन किन्हीं शब्दों के द्वारा नहीं हो रखा है, इट इज डायरेक्टली इम्पोज्ड, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये मेटाफर है। सो जैसे रैट ट्रैप जो चैप्टर है, रैट ट्रैप एक्चुअली दुनिया के लिए बोला गया है, ठीक है? तो रैट ट्रैप क्या हो गया? वो मेटाफर हो गया। सो द टाइटल इटसेल्फ इज अ मेटाफर इन दैट चैप्टर। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे कोई बात आती है तो आप दूसरी चीज भी रिकॉल कर सकते हैं। यही है आपकी पढ़ाई। तो रातों रात कोई जादू तो हो नहीं जाएगा ना, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग का आपका लेवल बढ़ता है, फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। इट्स दैट सिंपल, नथिंग इज अ रॉकेट साइंस, ठीक है? धीरे धीरे प्रयास पूर्वक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके छोटी छोटी बातों से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, चैप्टर आपको क्लियर होने लगता है। बट मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप ध्यान रखिए, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। मेहनत कीजिए और पाइए, सिंपल सी बात है। I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and क्या उसने फील किया? And felt that old, कैसा? एक familiar एक। हमने कहा था ना बचपन में जब वो स्कूल को कभी गई होगी तो माँ ने उसको हाथ पकड़ के स्कूल में कभी छोड़ा होगा, तो सेम एक। इट रिटर्न्स द ऑलरेडी फेमिलियर वन, राइट? फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड स्फीयर। तो वो बताती है कि क्या है वो डर, माई चाइल्डहुड स्फीयर। कौन सा डर? फियर ऑफ पार्टिंग, बिछुड़ने का डर। वो भय उसके अंदर फिर से सर उठा लेता है, ठीक है? व्हेन सेकेंड टाइम शी सीज हर मदर, कि यार जब मैं लौट के आऊंगी अगली बार, माँ पता नहीं जिंदा मिलती है कि नहीं, या मैं चली जाती हूं तो फिर माँ की कोई बुरी खबर ऐसी तो नहीं आ जाएगी जिंदगी से संबंधित कि भी माँ अब नहीं रही। शी फील्स पेन्ड, फाइन। Familiar ache with my childhood fear, sorry, but all I said was, तो अब करें क्या? तो जब भी हम किसी से बिछड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक दिलासापूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई फिर मिलेंगे। किस्मत आगे क्या ले जाने वाली है, कहाँ जाने वाले हैं, जिंदा रहेंगे अगले पल के नहीं, हु नोज, नोबडी। बट वी होप फॉर अ गुड फ्यूचर, गुड अपकमिंग मोमेंट्स। तो ये जो स्माइल, शी स्माइल्स एंड स्माइल, आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्या लिखती है वो? देन आई विल टेल यू। फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज व्हाट कुड बी डन इन दैट सिचुएशन। तो ये भी वही काम करती है, क्या करती है? ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, with a lot of affection she says, I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। इसके अलावा वो क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं, he just smiles। तो ये जो 3 बार स्माइल लिखा हुआ है, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच वी कॉल रिपीटेशन, फाइन। सो दिस इज हाउ द पोएम गोज लाइक। अब क्यों वो स्माइल करती है? इन ऑर्डर टू कंसोल हरसेल्फ एंड द मदर, कि मां मैं आऊंगी, हम मिलेंगे, ये सदा के लिए नहीं बिछोड़ रहे हैं। I'll come, I will come, she would say. So to arouse hope and to console her mother। तो क्या सिर्फ माँ को ही वो कंसोल करना चाहती है, उनके अंदर ये एक आशा वो जागृत करना चाहती है? नहीं, खुद के लिए भी।
So it's for both. Fine. And on this sad note, जिसको ये खुशगवार बनाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, द पोएम कम्स टू एन एंड. तो बहुत सिंपल लहजे में कमला दास ने थ्रू दिस पोएम माय मदर एट 66 उस एजिंग प्रोसेस को हाईलाइट किया है, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ को हाईलाइट किया है, और बहुत सारी चीजें जिनमें कि इंसान कितना हेल्पलेस फील करता है उस चीज को उजागर किया है इस पोएम के थ्रू. फाइन. तो ये तो रही पोएम की बात. अब बहुत सारी इसकी ऐसी चीजें हैं भाई, एक वन सिटिंग में बहुत बार कुछ सूझता है, नहीं सूझता है, भाई क्या बताएं क्या छोड़ें, बहुत सारी बातें हैं. सो एक तो पोएम का भाव, हमारा मकसद था कि आप भाव समझ लें कि भाई ये है इसमें. फाइन. क्या चीजें हैं, अगर आप इसको मास्टर कार्ड के तौर पे आप अगर समझें तो लेट मी टेल यू समथिंग. क्या क्या चीजें हैं. जैसे द पोएम इज the poet is traveling back from in a car and from parents' home to Cochin airport. अब इस लाइन से क्या समझे आप इंफॉर्मेशन अपने पक्की रखिए, कहां से जा रहे थे, कहां को जा रहे थे. ठीक है ना. अब इस पोएम में आप देखें तो आप हर चैप्टर में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए. एक तो इंफॉर्मेशन के लेवल पर, एक नॉलेज के लेवल पर, एक उससे भी एक स्टेप आगे विजडम के लेवल पर, जिसको कहते हैं द राइट एनलाइटेंड इनसाइट. फाइन. जिसमें कि दुनिया के कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए, वैल्यू बेस्ड आ जाए, चाहे आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड आ जाए, चाहे नॉलेज बेस्ड आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, तो आप उसका आंसर कर सकें. बाकी तो भाई राइटिंग स्किल है. कभी कभी बहुत अच्छे से भाव मन में है, हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तो वी आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली. सो हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन राइटिंग, दैट इज व्हाट गिव्स यू मार्क्स. कंटेंट है, एक्सप्रेशन है. ठीक है. तो आरटीसी लेवल पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लेवल पर 30 to 40 to 50 वर्ड्स के लेवल पर, और 120 वर्ड्स के लेवल पर, इन तीनों लेवल पर आपको हर चैप्टर में क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, कैसे आइडिया को एक्सटेंड करना है. बट एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो इस चैप्टर में भी अब इस बात से आपको क्या समझ में आया, जो सेंटेंस हमने पढ़ा था, जैसे कि अब नाउ वन मोर, हर ओल्ड मदर ऑल्सो accompanying टू सी हर ऑफ एट द एयरपोर्ट. उसके साथ में कौन था. तो आप अगर आरटीसी में 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं, तो भाई अगर आपने एक्चुअली पढ़ी होगी पोएम तो आप इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे. गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है भाई कोई. तो लिटरली चैप्टर को पढ़ना है, हवा में बातें नहीं करनी है. मैं यहां पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके लिए कोई जादू नहीं कर दूंगा. जादू एक ही चीज कर सकती है आपकी इस एग्जामिनेशन में और आपकी जिंदगी में, वो है आपकी सच्ची लगन, आपकी सच्ची मेहनत. ठीक है. तो आप ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा ब्लंट तरीका है हमारा बोलने का, बट हम आपके शुभचिंतक हैं, तो उस बात को समझते हुए आप पढ़िएगा. अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िए. सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, चॉइस आपको करनी पड़ेगी. फाइन. थीमेटिक आइडिया बता दिया आपको. फियर ऑफ पार्टिंग है, फियर ऑफ सेपरेशन है, एजिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ उसके बारे में डील करती है पोएम में. देन फिर क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस है. लिटरेरी डिवाइसेस में जैसे हमने आपको बताया कि सिमिली है. ठीक है. लाइक लेट विंटर्स मून है ना, या लाइक अ कॉप्स. ये 2 आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें. रिपीटिशन का एग्जाम्पल इसमें मिल रहा है आपको. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. क्यों भाई, एक स्माइल में पूरा नहीं पढ़ रहा था. स्माइल एंड स्माइल, टू एम्फेसाइज एंड टू री एम्फेसाइज. रिपीटिशन का एग्जाम्पल आपको मिल रहा है यहाँ पर. देन ट्रीज सिंबलाइज टाइम, द पेसिंग टाइम. सो सिंबल आपको मिल रहा है यहाँ पर. The spilling children, they are brimming with life, so they represent life itself, that is filled with energy, that is the real joy of life. Okay, the youthful years.
तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो खिलंदड़पन जो बचपना है उस चीज को। फाइन। फिर और क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, जैसे हमने बताया कि भाई ट्रीज हैं, दे पर्सोनिफाइड, जैसे कोई हुसैन बोल्ट दौड़ रहा हो, है ना, तो ऐसे ट्रीज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, कहां को जा रहे हैं वो, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, कार इधर को जा रही है तो वो ऐसे आ रहे हैं वापस इस तरफ को, विद इक्वल स्टेप स्पीड। ओके, तो फिजिक्स वाली बात नहीं है, बात है लिटरेचर वाली। द लिटरेचर में क्या है, यहाँ पर जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट टच दी सेम वेव ट्वाइस। ओके, इस तरह के फील के साथ में तो समय बीतता जा रहा है। देन मेटाफर क्या है यहाँ पर, मेटाफर आपको मिल जाएगा। ठीक, और क्या चीजें हैं यहाँ पर, इमेजेस एंड सिंबल्स। अब इमेज है द एजिंग प्रोसेस, वो माँ का जो चित्रण हुआ है वहां पर, हाउ शी ऑब्जर्व्स, ये एक इमेज क्रिएट करता है। तो आप देखिएगा कि जब आपके जो आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, आप उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए, तब आप सेंसिबली आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होना चाहिए, तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों को आता तो है, बट जल्दीबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं, उनको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, दोबारा क्रॉस चेक उसको करते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है और मार्क्स वहां पर कट जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इस पोम को पढ़िएगा, और कोई आपका क्वेरी अगर होगी तो आप बताइएगा। हमने जस्ट एक ऐसे ही किन्हीं बच्चों की वजह से हमने ये तैयार कर दिया है वीडियो, तो अब इसमें कुछ चीजें छूट गई होंगी, तो जस्ट रिमाइंड मी। और द बेस्ट थिंग इज टू टू रिमाइंड योरसेल्फ, और उसको एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए उसको, एग्जाम की तैयारी कीजिए, बस एग्जाम आने ही वाले हैं बस। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू विद good learning, correct learning, accuracy of the content, effective expression, etc., etc. Thanks for being so patient as listeners. Wish you all the very best. That's the end of this lecture for this particular poem.